नमस्कार, मैं हूं सलोनी और आप देख रहे हैं शूलिनी संवाद। दिखाएंगे आपको हफ्ते की कैंपस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। शूलिनी में मैराथन आयोजित कर मनाया गया टीचर्स डे। सभी डिपार्टमेंट्स में भी आयोजित किए गए समारोह। स्टूडेंट्स ने टीचर्स को दी बधाई। जर्नलिज्म स्टूडेंट्स के लिए खास वर्कशॉप का आयोजन। स्टूडेंट्स को सिखाए गए न्यू मीडिया के गुण। संजय सिंह ने बताई न्यू मीडिया की बारीकी। धूमधाम से मनाया गया जन्माष्टमी उत्सव। कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों पर चलने का लिया गया संकल्प। SILB में हुआ फ्रेशर्स कार्यक्रम का आयोजन। चांसलर PK खोसला और वाइस चांसलर रहे मौजूद। वाइस चांसलर ने स्टूडेंट्स से साझा की अहम जानकारी। शूलिनी में हुई रिसर्च काउंसिल की स्थापना। रिसर्च और क्रिएटिविटी को मिलेगा बढ़ावा। स्टूडेंट्स में खुशी की लहर। शूलिनी यूनिवर्सिटी की तरफ से मैराथन का आयोजन कर टीचर्स डे सेलिब्रेट किया गया। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आपको लिए चलते हैं सीधे अपने संवाददाता के पास। शूलिनी यूनिवर्सिटी में 10वीं वार्षिक मैराथन का आयोजन कर शिक्षा दिवस का उत्साहपूर्ण जश्न मनाया गया। मैराथन को ठोडो ग्राउंड से सोलन के डिप्टी कमिश्नर मनमोहन शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मैराथन में छात्राओं, शिक्षकों और स्टाफ सदस्यों का एक जीवंत मिश्रण देखा गया, जिसमें सभी के लिए एक समावेशी माहौल को बढ़ावा दिया। डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर टीम की तरफ से आयोजित 10वीं वार्षिक शूलिनी मैराथन एक शानदार तरीके से रही, जिसमें समावेशिता और खेल कौशल के महत्व पर जोर दिया गया। मैराथन ने सिर्फ एथलेटिक कौशल बल्कि सौहार्द का भी जश्न मनाया। मैराथन ने एकता और एथलेटिक्स पर जोर देते हुए छात्रों, शिक्षकों और स्टाफ सदस्यों को एक साथ लाया। छात्राओं के बीच प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी थी, जिसमें डेविड, ऑग्रिस्पेन घोष और शैल ने लड़कों के लिए शीर्षक 3 स्थान हासिल किए, जबकि लड़कियों की श्रेणी में राधिका, अनुष्का और मृगना ने शीर्ष स्थान हासिल किए। फैकल्टी और स्टाफ सदस्यों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिससे साबित हुआ कि खेल कौशल में उम्र कोई बाधा नहीं है। डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर पूनम नंदा ने कहा कि वार्षिक शूलिनी मैराथन ने सिर्फ शिक्षा दिवस को आधार दिया, बल्कि शूलिनी यूनिवर्सिटी के समुदाय के भीतरी एकता, एथलेटिक्स और समर्पण की भावनाओं को भी प्रदर्शित किया। फैकल्टी और स्टाफ सदस्यों के लिए आयु वर्ग ने प्रतियोगिता का निर्धारण किया। ज्ञानचंद और आनंदिता ने 35 वर्ष तक की श्रेणी में चैंपियनशिप खिताब का दावा किया। 35 से 45 वर्ष की श्रेणी में विकास और रेणु सूद पाल ने बाजी मारी। 45 से 50 वर्ष की श्रेणी में सौरभ कुलक्षेत्र और एलिस ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जबकि आशीष खोसला ने 55 से 60 वर्ष की श्रेणी में शीर्षक स्थान हासिल किया। प्रोफेसर अतुल खोसला ने दूसरा स्थान हासिल किया। 50 से 55 वर्ष की श्रेणी में मैनेजमेंट साइंस के डीन मुनीश सेरावत ने साधारण एथलेटिक्स टीम का प्रदर्शन किया और इस श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया। मैराथन में जीते विजेताओं को मॉनेटरी पुरस्कार प्रदान किए। प्रथम स्थान पाने वाले विजेताओं को 3,000 रुपए, दूसरे स्थान पर रहे विजेताओं को 2,000 और तीसरे स्थान के विजेताओं को 1,500 रुपए का पुरस्कार दिया गया। इसके साथ ही सभी विभागों ने भी केक काटकर समारोह और मनोरंजन कार्यक्रम की आयोजित करके शिक्षा दिवस मनाया। कैमरा पर्सन हर्ष मिड्डा के साथ एंजला, शूलिनी संवाद, सोलन। शूलिनी यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म स्टूडेंट्स के लिए खास वर्कशॉप का आयोजन किया गया। क्या कुछ खास रहा इस वर्कशॉप में, आइए बताते हैं आपको। स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया ने विशेष रूप से पत्रकारिता के छात्रों के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला की मेजबानी की, जिसका मकसद न्यू मीडिया की डिजिटल गतिशीलता पर प्रकाश डालना था। इसका संचालन 27 वर्षों के अनुभव वाले कंटेंट रणनीतिकार संजय कुमार की तरफ से किया गया था, जो टाइम्स इंटरनेट, इंडिया टुडे ग्रुप और माइक्रोसॉफ्ट के साथ साथ MSN इंडिया के संपादक के तौर पर काम कर चुके हैं। 2 दिवसीय सत्र ने छात्रों को न्यू मीडिया के महत्व, भविष्य और परिचालन जटिलताओं के बारे में जानकारी प्रदान की। संजय कुमार ने भारत में ऑनलाइन पत्रकारिता के विकास की जबरदस्त जानकारी प्रदान की।
उन्होंने पारंपरिक, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की घटती मांग का हवाला देते हुए आज के मीडिया में ऑनलाइन पत्रकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। संजय कुमार ने छात्रों को पत्रकारिता में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का भी ज्ञान दिया। जैसे ही सत्र समाप्त हुआ, संजय कुमार ने छात्रों को न्यू मीडिया की तकनीकी जटिलताओं से अवगत कराया। मुश्किलों के बावजूद छात्रों ने उत्सुकता से प्रश्न पूछे और अपनी जिज्ञासा शांत की। इस कार्यशाला ने एक व्यापक क्रैश कोर्स के रूप में काम किया, जिसने छात्रों को न्यू मीडिया और पत्रकारिता पर एक परिवर्तनकारी परिचय प्रदान किया। कैमरा पर्सन हर्ष मिड्डा के साथ जानवी, शूलिनी संवाद, सोलन। शूलिनी यूनिवर्सिटी में जन्माष्टमी के पर्व पर बड़े ही अनोखे अंदाज में मनाया गया। क्या कुछ खास रहा इस मौके पर, आइए बताते हैं आपको। शूलिनी यूनिवर्सिटी में छात्रों और कर्मचारियों ने बड़े उत्साह के साथ जन्माष्टमी मनाई। यह दिन प्रेम और ज्ञान के अवतार भगवान श्री कृष्ण के जन्म को समर्पित है। जन्माष्टमी उत्सव एक जीवंत और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध कार्यक्रम था, जिसने भगवान कृष्ण के जन्म के जश्न में विश्वविद्यालय समुदाय को एक साथ लाया। इस अवसर पर विभिन्न प्रदर्शन हुए, जिनमें भगवान कृष्ण के जीवन को दर्शाने वाला एक नाटक, मनमोहक नृत्य प्रदर्शन और अंत में भजन गाते हुए एक भावपूर्ण समूह शामिल था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य करुणा और भक्ति सहित भगवान कृष्ण की तरफ से दी गई शिक्षाओं और गुणों का जश्न मनाना और उन पर विचार करना था। आध्यात्मिक गुरु और शिक्षकों ने भगवान कृष्ण द्वारा प्रदान किए गए कालातीत ज्ञान पर जोर देते हुए जन्माष्टमी के आध्यात्मिक महत्व पर ज्ञानवर्धक बातें साझा की। सतरंगी स्ट्रोक्स की खूबसूरत सजावट ने उत्सव में रंग और जीवंतता जोड़ दी। इस मौके पर प्रसाद भी तैयार किया गया था। कार्यक्रम में मौजूद लोग अपनी जीवन की यात्रा में मार्गदर्शन प्रकाश के रूप में श्री कृष्ण की गहन शिक्षाएं अपने साथ ले गए। कैमरा पर्सन हर्ष मिड्डा के साथ राघव, शूलिनी संवाद, सोलन। SILB में फ्रेशर्स कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्या कुछ खास रहा इस कार्यक्रम में, आइए बताते हैं आपको। शूलिनी इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज एंड बिजनेस ने जैव प्रौद्योगिकी, माइक्रोबायोलॉजी, वनस्पति विज्ञान और रसायन विज्ञान में विशेषज्ञता वाले पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों के लिए एक इंडक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में प्रोफेसर पीके खोसला ने भी भाग लिया। शूलिनी विश्वविद्यालय के चांसलर पीके खोसला और शूलिनी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर अतुल खोसला का उद्देश्य छात्रों को उनकी शैक्षणिक यात्रा शुरू करते समय प्रेरणा प्रदान करना था। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं की तरफ से मुख्य भाषण दिए गए, जिसमें विज्ञान, आध्यात्मिकता और नेतृत्व के विषयों की खोज की गई। कार्यक्रम की शुरुआत SILB की चेयरपर्सन सरोज खोसला के स्वागत के साथ हुई, जिन्होंने आने वाले छात्रों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। प्रोफेसर पीके खोसला ने अपने भाषण में कहा कि विज्ञान और आध्यात्म के बीच एक दिलचस्प अंतरक्रिया है। दोपहर के भोजन के बाद के सत्र की अध्यक्षता शूलिनी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर अतुल खोसला ने की। इस दौरान उन्होंने उन सामान्य व्यक्तियों की प्रेरक कहानियां साझा की जो विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण नेता बन गए हैं। कैमरा पर्सन रोहित के साथ अंशुल, शूलिनी संवाद, सोलन। शूलिनी यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट रिसर्च काउंसिल की स्थापना कर दी है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं अपने संवाददाता का। शूलिनी विश्वविद्यालय ने आधिकारिक तौर पर स्टूडेंट रिसर्च काउंसिल की स्थापना की है, जो कैंपस के पीटर ट्रकर हॉल में अनित्य कुमार गुप्ता के नेतृत्व में एक अग्रणी पहल है। काउंसिल छात्र अनुसंधान, सहयोग और रचनात्मकता को बढ़ावा देने वाला एक गतिशील मंच होगा। स्टूडेंट रिसर्च काउंसिल के उद्घाटन समारोह ने छात्र नेतृत्व वाले अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर चिन्हित किया। शूलिनी विश्वविद्यालय के संस्थापक और चांसलर प्रोफेसर पीके खोसला सहित वक्ताओं ने उद्घाटन समारोह के दौरान अपनी अमूल्य अंतर्दृष्टि और अनुभव साझा किए। पैनल में डीन रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोफेसर सौरभ कुलश्रेष्ठ, इनोवेशन और मार्केटिंग के अध्यक्ष आशीष खोसला, मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉक्टर आशु खोसला, मैनेजमेंट साइंस में फैकल्टी के अध्यक्ष और डीन मनीष शहरावत, इंजीनियरिंग में प्रोफेसर वीरेंद्र सहनी और सहायक प्रोफेसर पुनीत कपूर व अरविंद शर्मा भी शामिल थे। उद्घाटन समारोह के दौरान चांसलर ने छात्र अनुसंधान परिषद को समर्पित निधि के रूप में 5 लाख रुपए के विशेष आवंटन की घोषणा की। यह वित्तीय सहायता छात्र नेतृत्व वाले अनुसंधान प्रयासों को सशक्त बनाने, उनकी सीमाओं को आगे बढ़ाने
और अकादमिक उत्कृष्टता को प्राप्त करने के लिए आवश्यक संसाधनों की पूर्ति के लिए निर्धारित है। कैमरे के पीछे हैं हमारे साथी हर्ष भट्टी। मैं हूं स्वर्णिम, शूलिनी संवाद, सोलन। आपसे विदा लेने से पहले आपको सीधे लिए चलते हैं आरजे अरीशा गजल के पास, जो आपको हफ्ते के रेडियो शूलिनी शो के बारे में हमें जानकारी देने जा रहे हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है अरीशा और मैं आपको बताने वाली हूँ रेडियो शूलिनी पे आने वाले शोज के बारे में। अनसॉल्व क्रॉनिकल्स आरजे नीरज, सैटरडेज स्टोरी आरजे तान्या, ऑडियो ब्राह्मण आरजे मिथाली, फिल्मी फ्राइडे आरजे चारू। तो सुनना मत भूलिएगा इन शोज को रेडियो शूलिनी पर, आवाज वादियों की। हेलो, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है अरीशा और मैं आपको बताने वाली हूँ रेडियो शूलिनी पे आने वाले शोज के बारे में। अनसॉल्व क्रॉनिकल्स आरजे नीरज, सैटरडेज स्टोरी आरजे तान्या, ऑडियो ब्राह्मण आरजे मिथाली, फिल्मी फ्राइडे आरजे चारू। तो सुनना मत भूलिएगा इन शोज को रेडियो शूलिनी पर, आवाज वादियों की। हेलो, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है अरीशा और मैं आपको बताने वाली हूँ रेडियो शूलिनी पे आने वाले शोज के बारे में। अनसॉल्व क्रॉनिकल्स आरजे नीरज, सैटरडेज स्टोरी आरजे तान्या, ऑडियो ब्राह्मण आरजे मिथाली, फिल्मी फ्राइडे आरजे चारू। तो सुनना मत भूलिएगा इन शोज को रेडियो शूलिनी पर, आवाज वादियों की। अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।